Hello and welcome to everyone present here. As you know that we have been discussing the chapter The Rise of Nationalism in Europe, and now we will discuss a very important topic, visualizing a nation. मतलब राष्ट्र को दृष्टिगोचर बनाना, राष्ट्र का मानसिक चित्र अपने दिमाग में उतारना। मतलब कि हम अपने नज़र से राष्ट्र को देख सकें, राष्ट्र को पहचान सकें। So how did it become possible? How did we started to visualize the nation? किस तरह से हम लोगों ने राष्ट्र को नज़रों से देखना शुरू किया, नज़रों से देखकर पहचानना शुरू किया, कैसे उसे दृष्टिगोचर बनाया? Let us see here. Artists in 18th and 19th centuries found a way of personifying a nation. तो 18th and 19th century में जो रिवॉल्यूशनरीज आर्टिस्ट थे, क्रांतिकारी विचारधारा वाले जो कलाकार थे, उन्होंने राष्ट्र को मानवीकरण रूप प्रदान शुरू किया, राष्ट्र को एक मानव के रूप में दिखाना शुरू किया। इन अदर वर्ड्स दे रिप्रेजेंटेड अ कंट्री एज इफ इट वीयर ए पर्सन। उन्होंने राष्ट्र को, देश को इस तरह से दिखाना शुरू किया मानो वह कोई एक व्यक्ति हो। नेशंस वेयर देन पोर्ट्रेड एज अ फीमेल फिगर। तो 18th एंड 19th सेंचुरी में राष्ट्र को एक महिला के रूप में, एक नारी के रूप में दिखाया जाना शुरू किया गया। एक महिला की चित्र के रूप में, एक नारी के चित्र के रूप में दिखाने की परंपरा शुरू हुई। दैट फीमेल फिगर डिड नॉट स्टैंड एनी पार्टिकुलर वोमेन इन रियल लाइफ, रादर इट साउट टू गिव एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ऑफ नेशन अ कंक्रीट फॉर्म। तो वो जो नारी का चित्र होता था, जो राष्ट्र का प्रतीक होता था, राष्ट्र को दिखाने की परंपरा शुरू हुई कलाकारों के द्वारा नारी के चित्र के माध्यम से। वो नारी कोई हमारे जीवन की आसपास की सचमुच की कोई नारी नहीं होती थी, वो एक काल्पनिक नारी होती थी। दैट इज फीमेल फिगर बिकेम एन एलोगोरी ऑफ द नेशन। तो ये जो परंपरा शुरू हुई राष्ट्र को एक नारी के चित्र के रूप में दिखाने की, धीरे धीरे ये राष्ट्र का एक रूपक बन गई। मतलब कि अब इस तरह का नारी का चित्र है तो ये राष्ट्र हो गया, अब इस तरह का नारी का चित्र है तो वो राष्ट्र हुआ। मतलब हर जो देश थे, राष्ट्र थे, अपने अपने देश को मतलब एक महिला नारी के चित्र के रूप में प्रदर्शित करने लगे, क्योंकि नारी शक्ति का मतलब स्रोत होती है, शक्ति का मतलब प्रतीक होती है। सारा जनरेशन और संतति उसी के माध्यम से चलता है। तो ये फीमेल एलोगोरी हो गई, मतलब नारी जो है राष्ट्र का रूपक बन गई, एक तरह से उसका प्रतीक बन गई। द फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज आर्टिस्ट यूज द फीमेल एलोगोरी टू पोर्ट्रे आइडिया सच एज लिबर्टी, जस्टिस एंड रिपब्लिक। तो राष्ट्र को नारी के रूप में प्रदर्शित करने की परंपरा शुरू हुई, उसके पहले भी नारी को एक रूपक के रूप में यूज किया जाता था फ्रांसीसी क्रांतिकारियों के द्वारा। स्वतंत्रता या मतलब न्याय या रिपब्लिक को दिखाने के लिए भी वो लोग नारी का यूज करते थे, प्रयोग करते थे। द आइडियल्स वेयर रिप्रेजेंटेड थ्रू स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स एंड सिम्बल्स। तो फ्रांसीसी क्रांति के दौरान जो क्रांतिकारी थे वो अपने आदर्शों को, चाहे वह स्वतंत्रता हो चाहे न्याय हो, इस तरह के आदर्श को दिखाने के लिए कोई खास तरह का वस्तु या संकेत का प्रयोग करते थे। द जस्टिस इज जनरली, तो उसमें किस तरह का वो प्रदर्शित करते थे? द आइडियल्स वेर रिप्रेजेंटेड थ्रू स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स एंड सिंबल। द एट्रीब्यूट्स ऑफ लिबर्टी आर द रेड कैप और ब्रोकन चेन, वाइल जस्टिस इज जनरली अ ब्लाइंड फोल्ड वोमेन कैरिंग अ पेयर ऑफ ओइंग स्केल्स। तो कहने का मतलब कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान भी कुछ आदर्शों को, जो कि मैंने एब्स्ट्रैक्ट आइडिया होता था, दिखाने के लिए कुछ खास तरह की वस्तु या सिंबल का प्रयोग किया जाता था फ्रांसीसी क्रांतिकारियों के द्वारा, और उसमें वो लोग रेड कैप या ब्रोकन चेन से स्वतंत्रता को प्रदर्शित करते थे, और जस्टिस को, न्याय को दिखाने के लिए एक आंख पर पट्टी बंधी हुई नारी होती थी, और उसके हाथ में एक तराजू होता था जिसका दोनों पलड़ा बराबर होता था। तो इस तरह के स्पेसिफिक सिंबल्स और ऑब्जेक्ट्स को यूज पहले भी किया गया था फ्रांसीसी क्रांतिकारियों के द्वारा, कुछ आदर्शों को जैसे स्वतंत्रता या रिपब्लिक या जस्टिस को दिखाने के लिए। और
ये जब परंपरा चल रही थी तो 18th एंड 19th सेंचुरी में कलाकारों ने, क्रांतिकारी कलाकारों ने फीमेल फिगर को मतलब राष्ट्र के प्रतीक के रूप में दिखाना शुरू किया गया और फीमेल फिगर बिकेम द एलेगोरी ऑफ नेशन. देन सिमिलरली फीमेल एलेगोरी वेयर इन्वेंटेड बाय आर्टिस्ट इन द 19th सेंचुरी टू रिप्रेजेंट द नेशन. तो 19th सेंचुरी में जो कलाकार थे वो नेशन को दिखाने के लिए फीमेल फिगर का यूज़ करने लगे और ये फीमेल मतलब एलेगोरी हो गया नेशन का. इन फ्रांस शी वाज क्रिश्चियन मैरियाना, a popular Christian name which underlined the ideas of a people's nation. तो फ्रांस में फ्रांसीसी नेशन को दिखाने के लिए क्रिश्चियन मैरियाना का मतलब फिगर को चूज किया गया. यह एक क्रिश्चियन नेम था और वो फ्रांसीसी जनता के राष्ट्र का प्रतीक बन गई. हर कैरेक्टर्स वेयर ड्रॉन फ्रॉम दोज ऑफ लिबर्टी एंड रिपब्लिक, द रेड कैप, द ट्री कलर, द कॉकेट. तो वो जो मैरियाना थी वो एलेगोरी थी फ्रांसीसी नेशन की. तो उसके बहुत सारे लक्षण जो थे वो स्वतंत्रता और रिपब्लिक को दिखाने के लिए जैसे रेड कैप और ट्री कलर का यूज किया जाता था उससे लिए गए थे. स्टैचूज ऑफ मैरियाना वेयर erected in public square to remind the public of the national symbol of unity and to persuade them to identify with it. तो मैरियाना का जो है पब्लिक चौराहों पर उसके मूर्तियाँ भी लगाई गई कि लोग उसे देख देख कर अपनी राष्ट्रीय एकता को पहचाने और अपने देश को मतलब पहचान सकें. मैरियाना इमेजेस वेयर मार्क्ड ऑन कॉइन्स एंड स्टैम्प्स. तो मैरियाना के चित्र को सिक्कों और मोहरों पर भी दिखाया गया. सिमिलरली जर्मेनिया बिकेम द एलेगोरी ऑफ जर्मन नेशन. एलेगोरी माने होता है रूपक. किसी चीज़ को किसी खास चीज़ से दिखाने की जब परंपरा समाज में चालू हो जाती है तो बाद में लोग उस चीज़ को उसका रूपक मान लेते हैं कि भाई अब ये चीज़ है तो ये नेशन के लिए यूज होता है. अब जैसे हम लोग समाज में या बहुत पहले डॉक्टर का चिन्ह प्लस का होता था तो वो प्लस एलोगरी हो गया था डॉक्टर या मेडिकल के लिए. आजकल नहीं यूज होता है, वो रेड क्रॉस की सोसाइटी का चिन्ह था. उसी तरह से रेड फ्लैग मतलब क्या होता है, रेड कलर क्या होता है, एक तरह से खतरा का संकेत होता है. तो रेड कहीं भी देखिए तो मतलब उससे मैंने आपको निगेटिव या मैंने डेंजर का मतलब या स्टॉप का मीनिंग आएगा उससे. तो रेड एक एलोगरी हो गया इस तरह की चीज़ों के लिए. तो जब सोसाइटी में किसी खास चीज़ के लिए यूज होना शुरू हो जाता है तो उसको एलोगरी कहते हैं, रूपक कहते हैं. तो अब फीमेल फिगर एलोगरी बन गया था किसको, टू रिप्रेजेंट द नेशन. और फ्रांसीसी नेशन को दिखाने के लिए मैरियाना को लिया गया था और जर्मनी को दिखाने के लिए जर्मेनिया को लिया गया था. जर्मेनिया वियर्स ए क्राउन ऑफ ओक लिप्स एज द जर्मन ओक स्टैंड्स फॉर हेरोइज्म. जर्मनिया जो थी वो एक ओक के पत्तों की मतलब क्राउन ताज पहने हुई थी और ओक जो होता है वो बहादुरी का प्रतीक होता है. अभी आप देख सकते हैं सिंबलाइजिंग द रिपब्लिक ऑफ फ्रांस. द रिपब्लिक ऑफ फ्रांस के लिए ये मैरियाना का चित्र है और ये जर्मेनिया का चित्र है. तो 19th सेंचुरी में कहने का मतलब जो है आर्टिस्ट लोगों ने नेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए फीमेल एलेगोरी को चूज़ किया. लेकिन इससे पहले भी कुछ सिंबल्स और फीमेल फिगर्स का यूज किया गया था फ्रांसीसी क्रांतिकारियों के द्वारा. जैसे लिबर्टी को दिखाने के लिए, जस्टिस को दिखाने के लिए, लिबर्टी के लिए वो ब्रोकन चेन सिंबल का यूज़ करते थे. लिबर्टी को दिखाने के लिए वो रेड कैप का यूज़ करते थे और जस्टिस को दिखाने के लिए एक ब्लाइंड फोल्डेड ओमेन होती थी जिसके हाथ में एक वेइंग स्केल होता था. सो इन दिस वे वी कम टू नो दैट नेशन वाज एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया. सो टू मेक द नेशन विजिबल टू द पर्सन, लोगों को नेशन दिखाई पड़े, इट वाज स्टार्टेड टू बी represented through a female figure and then that female figure became an allegory of the nation and Mariana was the allegory to the Francisi nation and Germania was the allegory of German nation. So okay.